अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सीखेंगे, जो एक बेसिकली क्लरिकल काम है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी टाइम प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी जो टाइम आपका ज़ाया होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ हम डाटा देखेंगे और उसके बाद उसको प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो होता है लेजर की फॉर्म में उसको कैसे प्रेजेंट करना है। और उसके बाद उसको हमने टाइम सेविंग, बेसिकली हमने टाइम कैसे सेव करना है। जब आप काम कर रहे होते हैं जॉब पे, तो आपने इस क्लरिकल काम से अपना टाइम बचा के प्रोडक्टिव काम या मोर एफिशिएंट जो वर्क है उसके ऊपर आपने कैसे फोकस करना है। तो सम टाइम कुछ स्टूडेंट के भी क्वेश्चन आए कि हमें एक मैनुअल लेजर बनाना पड़ता है जिसके ऊपर हमें काफ़ी टाइम हमारा लगता है और उसके बाद हमें उसको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट पे सेट करना पड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर हमें उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम यूज़ होता है। तो सम टाइम सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप डाटा डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद वो जो डाटा है वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होता, वो एक रॉ डाटा होता है। उसका प्रिंट लेना और उसके बाद उसको फॉर्मेटिंग करना वो भी एक सम टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है। जब डाटा ज़्यादा हो और कस्टमर आपके ज़्यादा हैं या डीलर आपके ज़्यादा हैं, तो जब आपने उनको देना है, प्रिंट देना है किसी भी लेजर का, तो वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है। उसको इन सारी चीज़ों को कुछ पॉइंट थे जो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सारे फेस करते हैं, सब लोग फेस करते हैं इसको, क्योंकि ये एक क्लरिकल टास्क बन जाता है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमने जिस डाटे को इनपुट करना है उसके बाद जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम एक क्लिक पे उस इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस शीट को समझने के लिए सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारा कस्टमर है, उसका कोड है, या डीलर है, कस्टमर है, कुछ भी आप उसका नाम ले सकते हैं, उसका नाम है। और उसके बाद ये जो कोड है ये सिस्टम जनरेटेड भी हो सकता है, अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो आप मैनुअली बना सकते हैं। उसके बाद ये एक लेजर का एक फॉर्म है जिसमें दोबारा एक डीलर कोड है, ये आप ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस चीज़ को इसलिए बनाया जाता है कि जब आप मल्टीपल लेजर लेते हैं एक शीट पे तो ये डीलर कोड से वो जो डाटा है डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है। उसके बाद है किस डेट को ऑर्डर निकला है, उसका रेफरेंस नंबर क्या था, यानी कि डिलीवरी ऑर्डर नंबर भी हो सकता है, कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन आप एज्यूम करें कि डिलीवरी ऑर्डर नंबर था। उसके बाद ये मॉडल था, ये क्वांटिटी थी, ये उसका रेट था, ये डेबिट अमाउंट थी यानी कि सेल थी, और ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस चल रहा है। तो ये सारे ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि सेल ऑर्डर है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैंने जनरल सी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि ये सेल ऑर्डर है। तो अब उसके बाद फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि जी कस्टमर वन का क्या डाटा है, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि 1 सेकंड, यहाँ पे फार्मूला में दोबारा पेस्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। उसी तरह जस्ट आपने एक क्लिक पे कस्टमर को सिलेक्ट किया और ये सारे लेजर की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि ये इसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका ये बैलेंस जो आ रहा है वो भी क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि इसकी जो कलेक्शन है वो ज़्यादा है और सेल की वैल्यू कम है। किसी वजह से भी सेल ऑर्डर पेंडिंग होगा जिसकी वजह से कलेक्शन तो क्रेडिट हो चुकी है उसके लेजर में, लेकिन जो ऑर्डर है वो भी रिलीज़ नहीं हुआ। तो इस वजह से इसका बैलेंस जो कम्युलेटेड बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अब ये तो थी जो मेन फेज़ था। उसके बाद आपने यानी कि इसके जो डाटा इसके पीछे मास्टर डाटा है उसमें अगर हम डिटेल शीट पे आएँ तो ये आपके पास मास्टर शीट फिल हो रही होती है। ये कोई भी डाटा जब आप सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करें या आप ऑर्डर जनरेट करते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करते जाना है। ये ऊपर जो कॉलम जो रो के अंदर जो हेडिंग अवेलेबल है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन फिल करते जाना है आपने। तो ये आपका एक रॉ डाटा होगा। अब ये रॉ डाटा है उसको एक यूज़र फॉर्म में लेके आने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ हमें टाइम चाहिए। कोई भी काम करेगा उसको एक टाइम चाहिए कॉपी पेस्ट करने के लिए, उसमें भी गलती के चांसेस भी हैं और एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। जस्ट इंफॉर्मेशन इसकी क्या है कि आपने सिर्फ लेजर देना है किसी को। अब उसके पीछे कैसे काम हो रहा है
या उसका रिजल्ट क्या है वो किसी को नज़र नहीं आएगा। जस्ट एक लेजर का प्रिंट नज़र आएगा कि ये लेजर है। अब वो सिस्टम जनरेटेड भी हो सकता है, वो आपने खुद इस तरह की एक फ़ाइल में अगर हम काम करें तो उस फाइल का डाटा भी हो सकता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए जो लोग मैनुअल काम करते हैं या जो लोग जिनके पास सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है लेकिन सिस्टम का जो डाटा है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में शो नहीं करता, तो उनके लिए ये जो फाइल है काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक क्लिक के अंदर वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस कस्टमर का भी डाटा उनको चाहिए, वो आप एक क्लिक के अंदर उसमें ले सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल है। यहाँ पे जस्ट आपने इंफॉर्मेशन फिल करते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल लें तो ये कस्टमर 3 है मिस्टर इमरान। तो आपने क्या करना है कि कस्टमर 3 पे आके जस्ट आपने क्लिक करना है, तो ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मिस्टर इमरान का जो भी बैलेंस है वो 2.3 मिलियन है, तो ये इसका बैलेंस है। तो इसी तरह आप एक क्लिक के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आता है कि जी इसको बनाया कैसे गया है। चूँकि इसमें काफ़ी एडवांस फार्मूले यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे वी लुकअप यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि वी लुकअप इसलिए यूज़ नहीं होता, वी लुकअप सिर्फ उस कंडीशन में यूज़ होता है जब कंडीशन एक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि जी वी लुकअप के लिए हमने ये कस्टमर 3 का डाटा उठाना है, तो वो क्या करेगा, सारा डाटा नहीं उठाएगा। अब कस्टमर 3 आ रहा है, कस्टमर 3 में 4 ट्रांजेक्शन है, तो वो क्या वी लुकअप क्या करेगा, सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन उठाएगा, बाकी जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन आ रही हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी 4 ट्रांजेक्शन है, यानी कि उस सीक्वेंस में नहीं दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है अगर आप देखें तो यहाँ पे रो और इंडेक्स का फार्मूला यूज़ किया गया है। जैसे एक्सेल के वैसे कोर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल से अवेलेबल होंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स का और रो का फार्मूला यूज़ किया गया है कि जो डाटा टेबल जिस सोर्स डाटे से हमने चीज़ें उठानी हैं, जो वहाँ पे जिस तरह प्रेजेंट हो रहा है, हम उसी फॉर्मेट में इसको इस शीट पे लेके आए हैं। तो इसको हम इसमें दो तरह के फार्मूले यूज़ होंगे, रो का और इंडेक्स का, यानी कि हर वो रो जो इस कोड के अगेंस्ट आ रही है उसको उठा के इस शीट पे वो दिखा दे, ये रो का फार्मूला बताएगा। और इंडेक्स में हमने ये बताया कि ये हमारी रेंज है और ये डाटा उठाना है, तो इसलिए इंडेक्स और रो का फार्मूला यूज़ किया गया। क्योंकि जहाँ पे वी लुकअप यूज़ नहीं होता वहाँ पे इंडेक्स और रो का फार्मूला कंबाइन करके उसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इसको, जो आपका 2 या 4 या 5 घंटे का काम होगा, अगर आपने ये शीट अपडेट की हुई है तो वो आपका जो काम है विदिन 1 क्लिक आप उसको उसका जो भी आपका डिज़ायर रिज़ल्ट है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ये शीट आपकी बन गई है और जो आपसे डाटा ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं, आप उनको ये शीट दे दें और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दें इस चीज़ के ऊपर कि आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने लेजर आता जाएगा। उसके बाद इसको आप PDF में सेव करें। और फॉर एग्जांपल ये फाइल है, इसको हम ये कहते हैं कि इसको हमने PDF में सेव किया है। जैसे इसको हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो PDF में जस्ट आपने इसको तो ये जो PDF की फ़ाइल आपके सामने है, इसी तरह आपने एक प्रिंट देना है और ये लेजर जो होगा कस्टमर का या डीलर का जो लेजर है वो आपके सामने होगा। तो इसके ऊपर बड़ी इजीली जो भी आप डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो आप इजीली, या किसी किसी यूज़र को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इजीली उस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक टेक्निक थी जिसको मतलब कि काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद बेसिकली कुछ चीज़ें आती हैं, इस तरह के आइडिया आते हैं। तो वो मैंने जो आइडिया है वो यहाँ पे ड्रा किया है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।